करसब भाई ने लगभग 1 महीने पहले अपने चैनल पर एक वीडियो डाला था जिसमें बताया था कि कैसे एक 13 साल के बच्चे ने अपने ही पेरेंट्स के 14 लाख रुपए गेम में उड़ा दिए और उसके बाद उस बच्चे ने अपनी जान भी ले ली। 14 लाख ये अमाउंट सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक 13 साल का बच्चा जो अभी स्कूल जाने की उम्र में है, उसने ये सब कैसे किया, ये वाकई में हैरान कर देने वाली बात है। 2026 के आंकड़ों के मुताबिक फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स को मिलाकर लगभग 3.5 करोड़ लोग इसे खेल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा चिंता करने वाली बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर प्लेयर्स बच्चे ही हैं। हम सब जानते हैं कि आजकल के गेम्स कितने ज़्यादा एडिक्टिव होते हैं। एक बार इसकी लत लग गई तो समझो दलदल में फंस ही गए। जितना बाहर निकलने की कोशिश करोगे उतना ही धंसते चले जाओगे। ठीक यही हाल लखनऊ के मोहनलालगंज के रहने वाले 13 साल के बच्चे यश यादव के साथ हुआ। यश 6 क्लास में पढ़ता था। आमतौर पर छोटे बच्चों के पास अपना फ़ोन नहीं होता, वो अपने मम्मी पापा के फ़ोन से ही गेम खेलते हैं। यश के साथ भी यही था। घर वाले उसे गेम खेलने से मना करते थे, डांटते भी थे, पर यश गेम में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका था कि उसे फ्री फायर के सिवाय कुछ और दिखाई ही नहीं देता था। अपनी माँ से प्रॉमिस भी किया था कि वो ये गेम खेलना छोड़ देगा और मन लगाकर पढ़ाई करेगा। कुछ हफ्तों तक उसने कोशिश भी की, गेम को हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन जब आप किसी चीज़ की लत में पूरी तरह से डूब जाते हो तो उससे दूरी बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आपकी आदतें आपको वापस उसी तरफ खींच ही लेती है। यश के साथ भी यही हुआ। वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाया और फिर से फ्री फायर खेलना शुरू कर दिया। चलो गेम खेलना एक अलग बात है, लेकिन एक गेम में 14 लाख खर्च कर देना ये किसी मिडिल क्लास फैमिली की पूरी लाइफ सेविंग हो सकती है। बच्चा तो नादान है, उससे गलती हुई, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उसे ये किसने सिखाया कि गेम में पैसे लगाना चाहिए। इसमें ना पैसे वापस मिलते हैं और ना ही इसका कोई फ़ायदा है। मैंने जब रिसर्च की तो पता चला कि ये सारे पैसे फ्री फायर में डायमंड्स खरीदने के लिए लगाए गए थे। इन डायमंड से लोग स्किन्स, इमोट्स, बंडल्स और पेट्स खरीदते हैं। ये सब सिर्फ गेम में स्टाइलिश दिखने के लिए होता है। इन वर्चुअल चीज़ों के लिए इतनी बड़ी रकम फूंक देना जिसकी हकीकत में कोई वजूद नहीं है, ये किस तरह की समझदारी है। अब सवाल ये आता है कि यश के पास इतने पैसे आए कहाँ से। ये वो पैसे थे जो उसके माता पिता ने अपनी ज़मीन बेचकर बैंक में जमा किए थे। जब जरूरत पड़ने पर उसके पापा बैंक गए तो पता चला कि अकाउंट खाली है। उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बहुत छानबीन के बाद पता चला कि ये सारे पैसे यश ने गेम में लगा दिए थे। जब यश को पता चला कि सच सामने आ चुका है तो वो पूरी तरह से टूट गया। उसके पेरेंट्स ने उसे कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो उनका इकलौता बेटा था। लेकिन उस बच्चे का दिमाग इस घटना और पछतावे की वजह से इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका था कि उसने खुद को ख़त्म करने का खौफनाक कदम उठा लिया। कैसे एक बच्चे के हाथ में इतनी पावर आ गई कि वो इतना बड़ा ट्रांजैक्शन कर सका। क्या हम अपने बच्चों को मोबाइल देकर चैन से बैठ जाते हैं बिना ये सोचे कि पीछे क्या चल रहा है। इस घटना ने मुझे अंदर तक हिला दिया। गेमिंग टाइम पास के लिए ठीक है, लेकिन जब ये घर की फाइनेंशियल हालात बिगाड़ने लगे तो रुकना बहुत ज़रूरी है। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या पेरेंट्स को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है या फिर ये गेमिंग कंपनियों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो ऐसे ट्रांजैक्शन पर कड़ी नज़र रखें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये मामला हम सब के लिए एक बड़ी वार्निंग है।